अमेरिका दुनिया का वो देश है जो खुद को शांति का रक्षक कहता है, लेकिन हर युद्ध के पीछे उसी का ही हाथ दिखता है। अपने हथियार बेचने के लिए दूसरे देश में जो आग लगाता है और बाद में उसी आग को बुझाने का ठेका भी लेता है। क्या दुनिया को अमेरिका जैसा नेता की जरूरत है? नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना कि अमेरिका वर्ल्ड का लीडर है, क्योंकि इस पद के लिए उसके पास कोई भी योग्यता नहीं है। खाली डॉलर, पैसा और आर्म्स हो जाने से योग्यता नहीं बन जाता। संस्कार तो है नहीं साला उस देश पे। नमस्कार मित्रों, मैं निरन हूं। आप देख रहे आपका अपना चैनल रियल गिफ्ट। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। हर जगह पे घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के कहता रहता है कि मैं हर एक युद्ध को विराम लगाना चाहता हूं। हर जगह मेरे को शांति चाहिए। जितने भी देश पर वार लगाए हर युद्ध को बंद करूंगा मैं। लेकिन सच तो कुछ और है मित्रों। ये युद्ध को बंद करेगा क्या? ये तो हर युद्ध को शुरुआत करने वाला भी यही देश। अमेरिका एक तरफ दुनिया को मानव अधिकार का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ उसी अमेरिका में काले लोगों पर हिंसा होती है, बर्बरता किया जाता है पुलिस की तरफ से और असमान समस्या जैसी दिखाई देती है। अन्य देशों में लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन अपने हित के लिए तानाशाही नेता को भी समर्थन कर लेता है। ये द्वंद्व उसकी नीति को नैतिक में नहीं रहने देता है। अमेरिका किसी भी कंट्री में अगर दोस्ती करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा रहता है उसका। कभी वो पाकिस्तान का साथ रहता है, कभी भारत का साथ रहता है, कभी रूस के साथ समझौता कर लेता है, फिर बाद में उसी रूस को प्रतिबंध भी लगा देता है। अमेरिका के मित्र वही हो सकता है जो उसके आदेश पे अनुसार कार्य करे। और अमेरिका कहे तो भोंके, अमेरिका कहे तो काटे, उसका कुत्ता बन के रहे। अमेरिका अक्सर अन्य देशों में लोकतंत्र की बात नाम पर हस्तक्षेप करता है, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, ये सब देश इसका उदाहरण है। अमेरिका ने स्वतंत्रता दिलाने का दावा किया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? युद्ध, विनाश और लाखों निर्दोष लोगों की मृत्यु। अमेरिका के इस कार्य के पीछे छुपा बहुत बड़ा एक रीजन उसका हथियार इंडस्ट्री। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। इसका रक्षा उद्योगों को निरंतर चलाने के लिए उसे संघर्ष और डर का माहौल चाहिए। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी वार हो, हथियार सेल होगा अमेरिका का, इसे अमेरिका का फायदा होगा। लेकिन ये हाथ हमेशा युद्ध लगाने की कोशिश में लगा रहता पूरी वर्ल्ड में। ये कभी नहीं चाहता पूरी वर्ल्ड के अंदर में कोई भी देश उसका बराबरी करे। कभी ये देश लोकतंत्र का रक्षक कहलाता है तो कभी दुनिया को पुलिसकर्मी कहलाता है। लेकिन जब हम इसकी कार्य और निर्णय को गहराई से देखते हैं तो एक सवाल मन में बार बार उभरता है, क्या अमेरिका सचमुच वैश्विक शांति का नेता है? इराक युद्ध 2003 का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने कहा इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, लेकिन बाद में ये दावा झूठा निकला। इसी तरह अफगानिस्तान में 20 साल तक चलने वाली युद्ध ने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को काफी पैसा और मुनाफा कमाया। इसी तरह अफगानिस्तान में चलने वाले युद्ध 20 साल तक अमेरिका के डिफेंस कंपनियों को काफी मुनाफा दिया, पैसा और काम दिया। अमेरिका की नीति लिए कहा जाता है अमेरिका की हित जहां हुआ सैन्य ठिकाने शांति नहीं, सैन्य ठिकाने मिलिट्री बेस है। अमेरिका की नीतियां हमें एक सच्चाई दिखाती है, शक्ति हमेशा दो चेहरा की होती है। एक चेहरा विकास और नेतृत्व वाली होती है, दूसरा स्वार्थ और नियंत्रण का होता है। इसीलिए अमेरिका हर देश को दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या हथियार से हो। जापान के ऊपर परमाणु बम से अटैक किया वर्ल्ड वॉर 2 के समय। पहला अटैक, बम का नाम लिटिल बॉय, जहाज का नाम एनोला गे, जगह का नाम हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को तुरंत मारे गए लोग
लगभग 70 से 80 हजार लोग, बाद में रेडियंस से मरे 1,40,000, 10,000। दूसरा अटैक तारीख 9 अगस्त 1945, बम का नाम फ्याटमैन, जहाज का नाम बॉक्सकार, जगह का नाम नागासाकी। तुरंत मारे गए लोग 40 से 50 हजार, बाद में रेडिएशन से मरे 70 से 80 हजार। इस अटैक से जापान के पूरे दोनों शहर जलकर राख बन गया। कितने निर्दोष लोग मरे गए हैं, जलकर राख हो गए। क्या जरूरत था परमाणु बम उस पर अटैक करने की, बताओ? कोई जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। बिना मतलब का उस पर अटैक किया इसने। कितने हरामी देश है ये सोचो। वो तुम्हें नॉर्मल मिसाइल से अटैक किया था, तुम भी उसे नॉर्मल मिसाइल से अटैक करना था। दोनों का थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लाखों लाखों लोग तो नहीं मरते ना। नॉर्मल मिसाइल से कैसे अटैक करेगा? उसको बॉम्ब को ट्रायल भी तो करना था ना। बना तो लिया था परमाणु फास्ट, लेकिन ट्रायल नहीं किया था। ट्रायल करने के लिए जगह चाहिए, अब दूसरे देश में किया। और दूसरी बात ये भी है कि उसको नंबर 1 वर्ल्ड का गुंडा भी बनना था। इस बॉम्ब के अटैक करने के बाद लोग डरेंगे उसको। 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत हुआ था। ब्रिटेन की करेंसी उस टाइम पूरी वर्ल्ड में मजबूत था। सारे देश युद्ध में लगे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में सारे बिजी थे वो वॉर में। बहुत बाद में उतरा वॉर में अमेरिका ने। तब तक ब्रिटेन की करेंसी कमजोर हो चुकी थी युद्ध करते करते। उसके बाद धीरे धीरे वॉर खत्म हुआ। उसके बाद अमेरिका की डॉलर वर्ल्ड करेंसी बन गई। और इसी वर्ल्ड करेंसी बनने के बाद उसके बाद अपने डॉलर से दूसरे देश पर, इसी पावर से दूसरे देश पर तंग करता है, प्रतिबंध लगाता है। अगर वो किसी देश पर गुस्सा है तो उस पर प्रतिबंध लगा देगा और कहेगा तुम किसी देश पे डॉलर से व्यापार नहीं कर सकते, परमाणु बम नहीं बना सकते, परमाणु बम यूज नहीं कर सकते हो, किसी देश पर अटैक नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं खुद बनाऊंगा और खुद अटैक कर सकता हूं। मगर याद रखो, असली ताकत वो नहीं होता जो दूसरे देश को बम से और डॉलर से डराता हो, बल्कि असली ताकत वो होती है जो देश न्याय और सैन्य और मानविकता हो, उसी नजर से सारे देश को देखे, पूरी दुनिया को। और ये योग्यता अपनी भारत में है, तुम पे नहीं है। और ये सब योग्यता अमेरिका में नहीं है। अब समय आ गया है अमेरिका के आर्थिक स्थिति का दुर्बल होने का। बहुत नजदीक समय है। ये ऊपर वाला कर रहा है, जरूर करेगा, कंपलसरी करेगा। मैं तो कहता हूं पूरी वर्ल्ड में जितने भी देश है ना, सारे मिल जाओ, मिल के ना कि वर्ल्ड करेंसी बनाओ, ताकि पूरी वर्ल्ड में चले वो करेंसी। किसी देश की पर्सनालिटी एक करेंसी नहीं होना चाहिए पर्सनल उसका, जैसे अमेरिका का अभी चल रहा है, कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर किया जाए, वर्ल्ड करेंसी बनाया जाए, तो अमेरिका के डॉलर की दादागिरी अपने आप छूट जाएगी। यही मेरा तमन्ना है, यही मेरा आशा है। ठीक है भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि नया बना रहा हूं मैं। अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।